ओम शांति। हम सब जानते हैं कि साकार बाबा का पाठ पूरा होगा। 33 वर्ष, अब 50 वर्ष ये बाबा के अव्यक्त पूरे हो रहे हैं। और उसके साथ साथ बाबा ने हम सभी बच्चों की विशेष पालना भी की। तो हम सब जानते हैं कि इसी तरह से स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं होगा। 10-12 लाख ब्राह्मण बने हैं और बनने तो करोड़ों हैं। सतयुग के अंत तक की आबादी बाबा ने बताई 2 करोड़ है देवताओं की, और बाद तक तो और बहुत है। तो इतनी देवताओं की रचना, देवत्व उनको प्रदान करना, सभी को बाबा का संदेश देना सिर्फ टीवी से नहीं मिल जाएगा। तो अब तीसरे पाठ की जरूरत है, और वो बाबा के मूल्यों में आप सब यदि ध्यान से सुनते होंगे तो उसमें सब आता है। साक्षात्कार होते रहेंगे। कई बार बाबा ने कहा कि साक्षात्कार होंगे। बाबा तुम्हें कितना बहलाएगा, पहाड़ियों पर रखेगा, पता भी नहीं होने देगा कि विनाश कब हो गया, मगन रखेगा। सूक्ष्म बदन में सुनाया ना सभी ने, सुना भी होगा। और एक और पाठ चलेगा जो अव्यक्त मूल्यों से बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है। जो इष्ट देवी देवियां हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत महान बनाया है, वो साक्षात्कार मूर्त में प्रत्यक्ष हो जाएगी और उनके द्वारा ही बाबा का साक्षात्कार कराएगा। तो एक इष्ट देवी कहीं जैसे साक्षात्कार होगा, वो प्रख्यात हुई, लोग कहेंगे देवी प्रकट हो गई, और उसके जितने भगत संसार में हैं वो 1 हफ्ते में आ जाएंगे। और जो कहेगी देवी सत्यदेव महाराज, तो कितने देवता तैयार हो गए। ऐसे दूसरी जगह किसी देवी या देवता का साक्षात्कार हो गया, वो ये होता रहेगा, आज यहाँ कल यहाँ परसों। तो बाबा ने कहा धूम मचेगी। तो एक होंगे साक्षात्कार करने वाले और दूसरे कराने वाले। ये विजयी रतन उसमें से 25 आत्मा है। ये सब मूल्यों में बाबा ने बताया है। तो बाबा ने कहा विजयी रतन की माला में सबसे पहले 25 रतन बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। उनमें से बाबा ने कहा कई जाए हैं, क्योंकि ये सभी आत्माएं फिर स्टेज पर आएंगी। बाबा ने कहा कि मम्मा से भी एक बार मिलन होगा, एक बार, तब तो सारे विश्व उसे माँ कहेगा, जगदम्बा कहेगा, क्योंकि अभी तो उनको कोई जानता नहीं। बाबा को तो सब जानते ही हैं, लेकिन मम्मा तो पूरी तरह से बिल्कुल अभी लोप है। तो बाबा ने कहा धूम मचेगी साक्षात्कार की। तो अब एक पाठ चलेगा और दूसरा पाठ चलेगा, बहुत सुंदर पाठ हम सबके लिए होगा, क्योंकि सेवा करने की उस टाइम पर जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ जा रहे वहां जा रहे। सिर्फ हमारी स्थिति से, दृष्टि से ही लोगों की लाइन लगेगी। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि बच्चे तुम ब्राह्मण आत्मा सो नहीं पाओगे। जो बाबा ने मधुबन की बात बताई नहीं कि पहाड़ियां बिस्तर बन जाएंगी, सबकी अटैची तकिया बन जाएंगे, आसमान चादर बन जाएगा, रात तो रहेगी नहीं। सोचो इतनी लाइटिंग हो जाएगी दुनिया में, और आत्माओं की भी लाइट इतनी चमकेगी कि रोशन हो जाएगा सारा संसार। लेकिन बाबा ने कहा एक दूसरा पार्ट और चलेगा, धर्मराजपुरी, साथ साथ वो भी चलेगा। वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उस टाइम पर भी अनेक आत्माओं के हिसाब किताब चुकती होंगे। तो ऐसे कई पाठ चलेंगे और धरती क्लीन होती जाएगी और सबको संदेश मिलता जाएगा बाबा का। तो इस प्रकार से बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाला है, नगाड़ा बजने वाला है। बाबा ने कहा है कि आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने अपने को बहुत सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। बाबा ने कहा उसमें जो नामधारी महारथी होंगे उनका कोई स्थान नहीं होगा। आपके पास अशांत तो पीड़ित लोग आएंगे, तो उसमें कोई नाम से किसी की सेवा थोड़ी कर सकेंगे या किसी की समस्या का समाधान कर सकेंगे। बाबा ने कहा उस टाइम पर हमारी स्थिति, हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ बाबा की मदद ही
अंत समय में काम आएगी। क्योंकि ये नहीं होगा आप बड़े हैं छोटे हैं, पूरी मायने होगा आपकी स्थिति ही आपका कार्य करेगी। बाबा ने कहा इस सेवा चलेगी दृष्टि से, वाइब्रेशन से। बहुत सुंदर बाबा की अव्यक्त मूल्य में बहुत गहरे महावाक्य उच्चारे। तो बाबा इस प्रकार से हम सभी बच्चों को समझाते थे। और बाबा ने ये भी कहा है कि विश्व ग्लोब पर बैठ कर के तुम्हें सारे संसार को दृष्टि देना है। बाबा ने कहा था कि सारे विश्व का चक्कर लगाओ। अब चक्कर कैसे लगाएंगी? तो बाबा ने कहा कि ग्लोब पर बैठ करके बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के बैठ जाओ और चारों ओर सारे संसार में दृष्टि दो। इससे तुम्हारा विश्व की सेवा होगी। और यही बात बाबा ने बहुत गहरी बात कही कि बच्चे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति में विश्व के ग्लोब पर स्थित होना है। संसार को अपने आप दृष्टि मिलती रहेगी। बाबा ने कहा कि जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं वो निश्चिंत रहेंगे, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल तो हमारा सुंदर होगा ही। जिसकी स्थिति सुंदर होगी उसे कल कोई परेशानी नहीं होगी, सबको मालूम है। क्योंकि धन भी साथ छोड़ जाएगा, प्रियजन भी साथ छोड़ जाएंगे, साधन भी साथ छोड़ जाएंगे, कार्य व्यवहार। बाबा ने कहा कि गाड़ी खड़ी होंगी लेकिन तेल नहीं होगा, मोबाइल टीवी इंटरनेट सब समाप्त हो जाएंगे। काम आएगी तो केवल सिर्फ हमारी श्रेष्ठ स्थिति, पुण्य का बल और दुआओं का खजाना। बाबा ने कहा, बाबा मूल्यों में कितना प्यार से समझाते रहते कि बच्चे जब विनाश होगा, प्रकृति के प्रकोप होंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा, अन्न दूषित हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? तो सबने अलग अलग उत्तर दिए। बाबा ने कहा जिनके पास अष्ट शक्तियों का स्टॉक होगा प्रकृति उनकी दासी होगी, सब कुछ मिलता रहेगा। जिनके पास जिस शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में सामने आ जाएगी। सभी करेंगे, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आने वाले समय में जो परिस्थितियां आनी हैं वो तो आनी ही है, उसके लिए हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, बहुत पावरफुल बनाना है। और उसको देखने के लिए हमें स्वयं को तैयार भी करना है। क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ेगा, हम सबको वो देखना पड़ेगा जो इस संसार में कोई भी देखना नहीं चाहेगा, लेकिन हमें देखना होगा। और अगर वाइब्रेशंस देने का अच्छा अभ्यास होगा तो हम बहुत सुखी भी रहेंगे, हम नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रहेंगे। आप सभी से एक बात हमेशा कहेंगे कि आने वाला समय वास्तव में बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ और बहुत महान समय आने वाला है। क्योंकि इस दुनिया को बदलना, इस संसार को परिवर्तन करना ये किसी इंसान के बस का काम नहीं। वो परम सत्ता, परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान इस सृष्टि पर हम सभी बच्चों के लिए कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दे रहे, पाठ पढ़ा रहे और ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना रहे हैं। ऐसे समय को देखते हुए, स्वयं के पुरुषार्थ को सुंदर बनाते हुए हमें बस अब एक ही लगन लगानी है कि अब घर जाना है और ये घर जाने की बेला आ चुकी है। बाबा ने कहा समय प्रति समय आज हम दुनिया में देख रहे कितने मानसिक रोग, लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी हर व्यक्ति की यही समस्या बढ़ती जा रही है कि उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे समय में ऐसी विकराल परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है ताकि अनेक आत्माओं को हम सुला सकें, उन्हें परमात्मा शक्तियों का दान दे सकें।
तभी उन्हें गहरी नींद आएगी। तो विशेष सभी भाई बहनें इस पुरुषार्थ को करें, क्योंकि यही अंतिम समय का अंतिम पुरुषार्थ होगा और इस अंतिम पुरुषार्थ में ही हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ, पावरफुल, शक्तिशाली बनाना है। तभी हम विजयी रतन की माला में आ सकेंगे। ओम शांति।